दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हों, लेकिन उनकी जान को खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है अरविंद केजरीवाल की। आईबी सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक केजरीवाल की जान को खतरा माफियाओं से है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक आईबी ने इस बारे में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है। माना यह जा रहा है कि केजरीवाल ने जिस तरह से पानी माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए मुहिम छेड़ रखी है, उससे उनके कई दुश्मन बन गए हैं और उनके जनता दरबार या फिर सड़क पर आते जाते समय किसी भी तरीके का हमला हो सकता है, इसकी आशंका है। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से लगातार सुरक्षा लेने से इनकार करते रहे, लेकिन अब यूपी सरकार केजरीवाल को जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला कर चुकी है। वहीं पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा कवर मिला हुआ है, हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। शिंदे ने कहा था कि ये किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वो इस तरह के वीवीआईपी को सुरक्षा प्रदान करे। तो केजरीवाल की जान को खतरा है। पानी माफिया, टेंडर माफिया, ये दो बड़े माफिया जो खतरा पैदा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर। इंटेलिजेंस ब्यूरो को सूत्रों के हवाले से ये जो खबर मिली है, इसके बारे में आईबी ने अब अलर्ट जारी कर दिया है और ये जानकारी दिल्ली पुलिस के साथ आईबी ने साझा की है। तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से लगातार किसी भी तरीके की सुरक्षा लेने से इनकार करते रहे। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से भी आज ये फैसला ले लिया गया, जेड कैटेगरी सुरक्षा अरविंद केजरीवाल को आज से ही यूपी सरकार की तरफ से दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आईबी की तरफ से दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है और इस अलर्ट में ये साफ तौर पर बात बताई गई है कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम है अरविंद केजरीवाल की, दरअसल उसी ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो पानी माफिया है, जो टेंडर माफिया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर एक आशंका जो लगातार बनी हुई है। और इस बीच आपको बता दें, आईबी अलर्ट के बाद दिल्ली से सटे कौशाम्बी में केजरीवाल के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा पर तैनात पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें केजरीवाल को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश मिला है यूपी सरकार से, जिसके बाद वो केजरीवाल की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। हालांकि केजरीवाल ने एक बार फिर सुरक्षा लेने से इनकार किया है। आदेश आया है, उसके हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी देनी है। हमने उनको सिक्योरिटी प्रदान की है। आप देख सकते हैं आवाज जो मानने के अनुसार फोर्स है वो लगा हुआ है और उनके साथ जो फोर्स है वो भी लगा हुआ, उनके साथ ही सारे फोर्स उनके साथ हैं। तो यूपी सरकार की तरफ से फैसला, अरविंद केजरीवाल को जेड कैटेगरी सुरक्षा। सीधे रुख करेंगे हम, हमारे संवाददाता कुमार कुंदन इस वक्त मौजूद है। कुंदन, लेकिन दिल्ली में क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल के? देखिए रोमाना, दिल्ली पुलिस ने पहले अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देने की बात की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उसे सिरे से नाकार दिया था। उसके बाद से दिल्ली पुलिस अभी भी अरविंद केजरीवाल को सादे वर्दी में या फिर एक दो वर्दी वाले पुलिस वाले भी अरविंद केजरीवाल के आसपास रहते हैं। जाहिर है जिस तरीके से पानी पर उन्होंने काम किया है, खास करके टैंकर माफियाओं के खिलाफ। अमूमन दिल्ली में ऐसा होता है कि टैंकर माफिया टैंकर भरते हैं अपने अपने जल बोर्ड के जो पाइप डिपो है वहां से, और टैंकर जहां जाना चाहिए वहां न जाकर दूसरी जगह वो टैंकर को ले जाते हैं और या फिर उसे बेच देते हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कुमार कुंदन कि ये जो खतरा है वो बड़ा है। यूपी सरकार की तरफ से जेड कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। अभी तक दिल्ली पुलिस कह रही है कि ठीक है, सादा वर्दी के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो हिफाजत में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की, लेकिन और क्या एहतियाती कदम अब आईबी के इस अलर्ट के बाद उठाए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहां से सारी चीजें डिप्यूट होंगी और अरविंद केजरीवाल बार बार अभी मना कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की माने तो अरविंद जहां भी जाते हैं वहां उनकी सुरक्षा वो पुख्ता करके रहते हैं। मसलन दिल्ली पुलिस के जवान वहां रहते हैं, लेकिन जहां तक जिस तरीके से यूपी सरकार ने जेड सिक्योरिटी की बात की है, इस तरीके से दिल्ली सरकार मतलब दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एमएचए की तरफ से अभी तक ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं आया है जिसके तहत उन्हें जेड सिक्योरिटी दिया जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जो यूजुअल स्टाफ उनके सिक्योरिटी में लगे रहे हैं वो अब भी लगे हुए हैं और अरविंद अभी तक जो सिक्योरिटी दी जा रही है अरविंद केजरीवाल को, जरा उसके बारे में जानकारी दीजिए आप दर्शकों को। कितनी टियर सिक्योरिटी है ये, किस तरीके से सादी वर्दी के अंदर पुलिस वाले घेरा बनाकर रखते हैं अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देने के लिए?
देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो सचिवालय में आने के बाद उनका एक सिक्योरिटी सिस्टम है जो सीएम सिक्योरिटी में लगा रहता था, वो अभी भी उनके साथ चलता है। उनके कमरे से लेकर जहां भी वो कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं या इधर उधर किसी से बात भी करने जा रहे हैं या कोई मिलने जा रहा है, वो ठीक उनके सामने उस सिक्योरिटी दायरे से गुजरने के बाद भी वो आदमी उनके पास तक जा सकता है। लेकिन जब वो सचिवालय से बाहर निकलते हैं तो उसके बाद भी पुलिस उनको मॉनिटर करती रहती है। महज अगर किसी सेमिनार में जा रहे हैं तो वहां से भी एडवांस पार्टी पहुंची हुई होती है। ये दूसरी बात है कि अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं होती है, साथ होने वाले पुलिस एक दो पुलिस वाले ही उनके साथ होते हैं, लेकिन पुलिस की जो दूसरी तादाद है वो बड़ी तादाद है। शायद यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने इस बाबत की एक आशंका भी जाहिर की थी कि हमारा खर्चा पहले से ज्यादा हो गया है इस सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हमें जहां अरविंद जाते हैं उस अपने हिसाब से सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। ऐसे में सिक्योरिटी वाले ज्यादा तैनात करने पड़ते हैं। अगर हमें पता हो तो फिर हमारी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। लेकिन जहां तक सिक्योरिटी की बात है, जिस मोड़ से अरविंद गुजरते हैं वहां भी ट्रैफिक पुलिस वाला इस बात की इत्तला देता है कि अरविंद केजरीवाल यहां से गुजर चुके हैं। तो दिल्ली जिस पुलिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा, चाहे आपके दफ्तर में तोड़फोड़ हो या फिर उससे पहले अरविंद केजरीवाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर उन पर स्याही फेंकी गई, अब जबकि आईबी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ रुख इस मामले पर बदलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे बात हुई थी। उनका कहना था कि मैं अपने पहले के ही बयान पर कायम हूं और मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। लेकिन रोमाना, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आईबी ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद संभव है नहीं चाहते हुए भी उन्हें सिक्योरिटी लेनी पड़े, क्योंकि सुरक्षा के मुद्दे पर कोई किसी से समझौता नहीं करता। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी आदमी हो, जब पुलिस को ऐसा लगता है कि इनकी जान को सीधे तौर पे खतरा है तो उनके चाहने या नहीं चाहने का फर्क नहीं पड़ता। बात अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा नहीं मिल रही है, बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की होती है। शायद यही वजह है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल, बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बात दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री की है और ऐसे में सुरक्षा बहुत अहम हो जाती है। कुमार कुंदन, साथ ही साथ जरा इस खतरे के बारे में भी बता दीजिए कि ये जो आईबी का अलर्ट है इसमें साफ तौर पर क्या कहा गया है, कितना बड़ा है ये खतरा, कौन है वो लोग जिससे अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है? देखिए, जो टैंकर माफिया है दिल्ली में एक बहुत बड़ा नेक्सस है और इस माफिया का काफी ज्यादा जोड़ भी है। हर जगह वे जाके अवैध तरीके से पानी भरते हैं और जहां जाना होता है वहां न ले जाके कहीं और ले जाते हैं। जाहिर है, जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने काम करना शुरू किया दिल्ली जल बोर्ड में, उसके बाद से इन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। एक दिन में 800 लोगों का ट्रांसफर किया गया है, तो कहीं न कहीं इनको अपना धंधा पानी चौपट होता नजर आ रहा है, मतलब अवैध वाला तरीके वाला। तो ये बड़ा एक नेक्सस है। संगम विहार में भी बहुत लोगों को इन्होंने एक्सपोज किया है। तो ऐसे में ये लोग किसी न किसी तरीके से हमला कर सकते हैं, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और चूंकि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल रहते हैं, जिस हिसाब से लोगों के साथ मिलते हैं, तो बड़ा ही आसान हो जाता है किसी का उनके ऊपर हमला करना। शायद यही वजह है कि आईबी ने इस तरह के अलर्ट जारी किए हैं इन लोगों का हवाला देते हुए।